एक कहानी है दो पड़ोसी गांव की, जो हमेशा हमेशा के लिए एक अजीब से श्राप से बट गए थे। सोचिए, एक गांव जहां सूरज कभी डूबता ही नहीं था, बस जलता रहता था, और ठीक उसके बगल में दूसरा गांव जो कभी न खत्म होने वाली रात के अंधेरे में डूबा हुआ था। आज हम उसी श्राप की कहानी में उतरेंगे जिसने इन दोनों गांवों की दुनिया हमेशा के लिए बदल के रख दी। तो देखिए, एक तरफ थी चौबीसों घंटे की चिलचिलाती धूप, जहां किसी की आंखों को एक पल का भी सुकून नहीं था, और दूसरी तरफ बस कभी न खत्म होने वाला अंधेरा, जहां डर और अनिश्चितता का ही राज था। और ये कोई मामूली मौसम का बदलाव नहीं था, नहीं, ये तो एक श्राप था जिसने दोनों गांवों के बीच में एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता था। तो बस यहीं से हमारी कहानी की असल शुरुआत होती है। जाहिर है, दोनों तरफ के लोग हैरान थे, डरे हुए थे। सोचिए ना, उनकी जिंदगी का जो एक नॉर्मल रिदम था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। क्या ये कोई कुदरत का कहर है या किसी की बुरी नजर लग गई है? ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। देखिए, ये श्राप सिर्फ कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं था, ये तो लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा था। उस अंधेरे गांव में एक माँ थी जिससे रतौंदी थी, मतलब रात में नहीं दिखता था। अब सोचिए, वो बेचारी अपने ही घर में कैद होकर रह गई। और दूसरी तरफ जहां हमेशा दिन रहता था, वहां एक छोटा सा बच्चा, उससे नींद ही नहीं आती थी और वो लगातार बीमार रहने लगा था। ये श्राप धीरे धीरे हर किसी की रूह को खाए जा रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस शराब के पीछे था कौन? क्या ये सच में देवताओं का कोई गुस्सा था, या ये किसी इंसान की ही शैतानी थी? खैर, सच तो सामने आना ही था, और यकीन मानिए, वो सच किसी की भी सोच से कहीं ज्यादा भयानक निकलने वाला था। और इस पूरी तबाही के पीछे कोई दैत्य नहीं, कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक अकेली बूढ़ी औरत थी। उसका मकसद एकदम साफ था, बदला। लेकिन बदला किस बात का? आखिर ऐसा कौन सा दर्द था उसके सीने में जिसने उसे इतना क्रूर बना दिया था? उसकी योजना, आप कह सकते हैं, उसके दर्द जितनी ही गहरी थी। उसे लगता था कि गांव वालों ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। तो उसने फैसला किया कि वो भी उन्हें वही पीड़ा महसूस कराएगी, और इसके लिए उसने एक शक्तिशाली साधु की मदद ली और उन लोगों से वो चीज छीन ली जो सबसे कीमती थी, दिन और रात का सुकून। और जब सारे बड़े लोग इस गुत्थी को सुलझाने में नाकाम हो रहे थे, तब एक मासूम बच्चा जिसका नाम था रिशान, वो अनजाने में ही इस पूरी भयानक साजिश का गवाह बन गया। वो बस छिपकर खेल रहा था, और उसने उस बूढ़ी औरत और साधु को वो सब बातें करते सुन लिया जो शायद किसी को भी नहीं सुननी चाहिए थीं। ईशान वो भागा भागा अपने पिता के पास पहुंचा और कांपती हुई आवाज में उसने सब कुछ बता दिया। और बस उस एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। गांव वालों का जो डर था ना, वो अब गुस्से में बदल चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि उनका दुश्मन कोई ऊपर वाला नहीं, बल्कि उन्हीं के बीच रहने वाला एक इंसान है। लेकिन सच सामने आने के बाद कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। इन गांवों को बचाने की पूरी जिम्मेदारी अब एक छोटे से बच्चे के कंधों पर आ जाती है, और उसे एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस छोटे से रिशान ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा हिम्मत दिखाई। वो गया और उसने उस ताकतवर साधु का जादुई बर्तन चुरा लिया, क्योंकि उसे पता था कि उसी में श्राप को तोड़ने की शक्ति है। उसने उस पानी का इस्तेमाल किया और दोनों गांवों को आजाद कर दिया। लेकिन उसकी इस बहादुरी ने साधु के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया, और रिशान की इस हिम्मत का अंत बहुत ही दुखद हुआ। गुस्से में अंधे उस साधु ने उस मासूम बच्चे की जान ले ली। रिशान ने अपने गांव को तो बचा लिया, पर वो खुद को नहीं बचा पाया। उसका बलिदान एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन गया। रिशान के बलिदान ने श्राप तो खत्म कर दिया था, ये सच है, पर विडंबना देखिए कि उसकी मौत ने बदले की एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा भयानक आग जला दी थी। एक अन्याय ने दूसरे अन्याय को जन्म दिया, और दर्द का ये चक्र बस घूमता ही रहा। रिशान के पिता कैलाश, उनका दिल पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने अपने बेटे के बेजान शरीर पर कसम खाई कि वो ऐसा करने वालों को कभी माफ नहीं करेंगे। उनका दुख अब एक ऐसी आग बन चुका था जो सब कुछ जलाकर राख कर सकती थी। और तभी कहानी में एक और गहरा मोड़ आता है। जब गांव वालों ने उस बूढ़ी औरत को घेरा,
तो उसने एक ऐसा सच बताया जिसने सबको बिल्कुल हिला कर रख दिया। उसने बताया कि उसका भी एक बच्चा था जो बीमार था और वो मर गया। क्यों? क्योंकि किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। ये गांव वालों की बेरुखी ही थी जिसने उसे बदले के इस रास्ते पर धकेल दिया था। तो अब देखिए कैसे दर्द का एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। एक तरफ वो माँ थी जिसने गांव की अनदेखी की वजह से अपना बच्चा खोया था, और दूसरी तरफ ये पिता था जिसने उस माँ के बदले की आग में अपना बच्चा गंवा दिया था। दोनों का दर्द एक जैसा था और अब दोनों का इरादा भी एक ही था, बदला। हालात अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। उस बूढ़ी औरत और साधु ने धमकी दी कि वो हर रात गांव के एक बच्चे को मारेंगे। बस ये सुनना था कि रिशान के पिता ने तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। उन्होंने फैसला किया कि वो अब खुद इंसाफ करेंगे, भले ही इसके लिए कानून अपने हाथ में ही क्यों न लेना पड़े। इस कहानी का अंत भी इसकी शुरुआत जितना ही दर्दनाक है, लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत गहरी सीख छिपी है। अब सवाल यह था कि क्या नफरत के इस चक्र को तोड़ा जा सकता है, और अगर हाँ, तो उसकी कीमत क्या होगी? रिशान के पिता ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनके मिले जुले गुस्से की आग ने उस बूढ़ी औरत के घर को जलाकर राख कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उस औरत की मौत के साथ ही उसके बदले की कहानी तो खत्म हो गई। लेकिन उसकी मौत के बाद कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार दोनों गांव के लोग एक साथ आए। उनके साझे दुख ने उस अदृश्य दीवार को तोड़ दिया था जो उन्हें अलग करती थी, और अब एक होकर उन्होंने उस दुष्ट साधु का सामना किया और इस कहानी के आखिरी विलन को भी उसकी सजा दी। और आखिर में उस राख और दुख के ढेर पर दोनों गांवों के लोगों ने एक वादा किया। उन्होंने आखिरकार ये मान लिया कि इस पूरी तबाही की जड़ कहीं न कहीं उनकी अपनी ही बेरुखी थी। अगर उन्होंने उस अकेली औरत की मदद कर दी होती तो शायद इतने आंसू कभी बहते ही नहीं। उन्होंने कसम खाई कि अब से वो एक होकर रहेंगे, एक ऐसा समुदाय बनेंगे जहां फिर कभी किसी को अकेला महसूस नहीं होने दिया जाएगा। जैसा कि एक गांव वाले ने बड़ी समझदारी से कहा, रिशान का बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। उन्होंने एक बहुत कड़वा सबक सीखा था कि नए राक्षस किसी श्राप से पैदा नहीं होते, वो तो दुख और अनदेखी से पैदा होते हैं। और अब ये उनकी जिम्मेदारी थी कि ऐसी कहानी दोबारा कभी न दोहराई जाए। और इस कहानी को हम इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, जब कोई समाज, कोई समुदाय किसी एक इंसान की मदद करने में नाकाम रहता है तो उसके बाद जो तबाही होती है, उसके लिए असल में दोषी कौन है? वो इंसान जिसने बदला लिया, या वो समाज जिसने उसे उस रास्ते पर धकेला? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है।